राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है। राजधानी पटना पहुंचे पप्पू यादव ने कई सारे बातों को रखी और साथ ही साथ उन्हें बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश कर रही है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा कि ईबीसी के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ है। नीतीश कुमार की तारीफ भी की और कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर सवाल भी खड़ा किए। पप्पू यादव कहते दिखे कि ईबीसी वर्ग के लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ देंगे और साथ ही साथ पप्पू यादव ने भी कहा कि जो बाकी लोग हैं वो लोग नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। आपको हम सुनवाते हैं पप्पू यादव ने आज क्या कुछ कहा। हो गया है सर, जो सेक्युलर पार्टी के अपने आप को कहती थी उन्होंने भी वोट दिया है इसके पक्ष में। अरे भैया, और पत्रकारें लोग सेकुलर नॉन सेकुलर तय कीजिएगा। हम तो कह ही दिए हैं नीतीश कुमार के 90% बड़े नेता बीजेपी के साथ उनका दूध मिश्री का रिश्ता हो गया। तो समय आपको बताएगा। ये जो बीजेपी की मानसिकता है मंडल विरोधी है। जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तो बीजेपी ने कमंडल ले आकर के हजारों लोगों को मरवा दिया। बीजेपी की मानसिकता, इनके जो गुरु गोलवरकर है उनकी किताब में लिखी हुई है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, सबको हिंदू होना पड़ेगा। सबसे पहले क्रिश्चियन पर इन्होंने हमला किया, उनके धर्मांत पर। उससे पहले बौद्ध धर्म पर हमला किया। जो लोग बात करते हैं, इस्लाम तो बहुत बाद में आया और वक्फ बिल का जो सवाल है ये कोई एक दिन की बात नहीं है। नोटबंदी के समय में भी लोगों ने कहा कि मुसलमान सूद ब्याज नहीं लेते हैं, बैंक में जमा पैसा नहीं करता। यदि नोटबंदी कर दीजिएगा तो मुसलमान का पैसे सब खत्म हो जाएगा। भैया, मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मर गए। आप उठा के देख लीजिए, एक भी मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की स्थिति आप उठा के देखिए। भैया, इनकी मानसिकता कोई नया नहीं ना है। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूँगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू सम्राट की लड़ाई है आप दोनों की, आप लड़ लीजिए। कटोगे तो बटोगे। इसमें पसमानदा अगड़ा पिछड़ा कोई जात कहाँ आता है? साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। आपके व्यवहार से आपसे हम पूछते हैं, आपने कहा मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने और कपड़े से पहचाने जाते हैं। उनमें एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। आप उठाइए ना। आप आज की बात नहीं है। जब आप मुगल और बाबर की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा माफी तो यही लोग मांगे हैं, अंग्रेज से समझौता किया है। और वक्त तो एक भटकाने का माध्यम है, रास्ता है। ये बात तो गोलवरकर ने कहा था, साहूकारों को बढ़ाओ और गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके गरीब रखो ताकि वो गुलाम रहे। तो इनकी मानसिकता ही आरएसएस की गुलाम करने की है, हर जाति के धर्म को गरीब। ये मुसलमान या हिंदू ये सबको कर जाते हैं। किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं, बौद्ध के खिलाफ। तो पहले से ही बौद्ध को किसने भारत से भगा दिया? अब क्यों बौद्ध धर्म आए? तो जो लोग फालतू फालतू बात करते हैं कि पास हो गया तो ऐसा हो गया, भैया बहुमत के आतंक पर किसी चीज को आप कितना दिन दबाइएगा? फिर जब कोई नई सरकार आएगा तो अमेंडमेंट करेगा कहीं न कहीं किसी न किसी चीज। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं
जब संविधान की व्याख्या करनी होगी तो सर्वोच्च न्यायालय ही ना करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम है, तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। आप लोग सेकुलर नॉन सेकुलर कोई नहीं रहा। सियासत और सत्ता के लिए सब पागल है, और ये वक्फ बिल बोर्ड भी सियासत का है। टैरिफ पर बात आप करते ही नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान का अब क्या होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। छोटा छोटा देश टैरिफ के खिलाफ ट्रम्प के को चुनौती दे दिया, और हमारा देश चुपचाप मौन बैठा हुआ। हम चीन की बात करते ही नहीं कि चीन में जमीन हमारा लिया जा रहा है, क्या होगा। हम बात करते ही नहीं है कि पूजा का सामान महंगा हो गया और फल सब्जी उस पर, कि पूजा जब आता है तो सामान महंगा क्यों हो जाता है, पूजा करने वाला बर्तन महंगा क्यों हो जाता है। हम इस पर बात ही नहीं करते हैं। हम डॉलर पे बात ही नहीं करते हैं, हम रुपया पे बात ही नहीं करते हैं, हम शेयर मार्केट पर बात ही नहीं करते हैं, हम महंगाई पे बात ही नहीं करते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान जात पात उसको गरियाओ, क्या फायदा यार। एकदम हिंदुस्तान बेरोजगारी के लिए बात होनी चाहिए, गरीबी के लिए बात होनी चाहिए। ये आप लोग, अच्छा आप लोग जानते हो वक्फ को, क्या जानते हो वक्फ? हाँ, वक्फ जमीन किसकी थी या किसकी नहीं थी। जिस किसी ने भी जमीन दान दिया और वो किसी मुसलमान के नाम से नहीं है, वो किसी अल्लाह ईश्वर के नाम से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कब्रिस्तान शमशान हो गया। और वो जमीन अब क्या कहते हैं ये लोग कि तकदीर बदलेगी, उम्मीद बढ़ेगा। मतलब पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अब वक्त पे जमीन से ही मुमकिन है, मोदी से मुमकिन नहीं है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया, वो भी गायब। नोटबंदी, वो भी गायब। जाली नोट, वो भी गायब। GST, वो भी गायब। भैया मोदी जी का याद करिए ना, पाकिस्तान खत्म कर देंगे, वो भी गायब। पुलवामा के बाद वो भी गायब। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, NRC, तलाक, बाप रे बाप, 24 घंटा डाइवर्ट पर हमला है। EBC पर हमला, नीतीश जी का मतलब EBC, और उसी का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है नीतीश जी को खत्म करके। तो जब आप नीतीश जी को खत्म करिएगा तो EBC का साथ तो कांग्रेस को मिलेगा, और कांग्रेस EBC के साथ जाएगा। EBC ना इधर ना उधर, सीधा कांग्रेस। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी साजिश है। अकेला नीतीश कुमार सेकुलर या EBC के विचार वाले लोग बचे हैं। उनके जितने बड़े नेता हैं वो शुरू से ही नीतीश कुमार के विचारधारा के नहीं थे, बीजेपी विचारधारा। मुख्यमंत्री जी को खत्म करने के बाद राजेश राव बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राजेश राव, अब उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इनको मुख्यमंत्री बनाएगा। तो क्या दिक्कत है? दलित को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? अच्छी बात है। खाली OBC में मुख्यमंत्री होगा, EBC और दलित में नहीं होगा। सामने करना ही चाहिए। दलित में तो प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। हम तो चाहते हैं 27% दलित ST SC है, तो बनाइए देश का प्रधानमंत्री, बनाइए एक तो मुख्यमंत्री। वो तो ST है ना, तो दलित को भी दीजिए। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री सर, हम चाहते हैं राजेश राम बन जाए जल्दी से मुख्यमंत्री। तभी आप सुन रहे थे पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद है। उन्होंने आज साफ तौर पे नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी बात रख दी। साथ ही साथ जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का विवाद थम नहीं रहा है, उसको लेकर भी पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। बाकी तमाम पप्पू यादव के बयानों को सुन रहे थे। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ सेकुलरिज्म की बात की कि नीतीश कुमार सेकुलर थे, और EBC की बात भी उन्होंने कही कि EBC वर्ग के जो लोग हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे।
बाकी तमाम बातों को आप सुन रहे थे। बस में इतना ही।